अल्लाह का बहुत शुक्र है और मुझे कोई डर नहीं। अगले मुकदमे का भी मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, हर जगह आए हैं। जो मर्जी केस होता रहे इंश्योर हैंडल कर लेंगे। इमरान हाँ सनम क्या कहेंगी जो देखने वालों को पैगाम दे दें आप? देखिए आप इतना जोर जबरदस्ती जुल्म से कुछ भी नहीं कर सकते। हम वहीं खड़े थे जहाँ हम 14 महीने बाद भी खड़े हैं। ठीक है, बहुत पहले भी वहीं खड़े बहुत ये आप देख सकते हैं सनम जवेद को आज केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। सनम जवेद को आज के केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। अदालत की तरफ से बड़ा फैसला है। सनम जवेद को आज के केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मनाजर हैं। पीछे हो दो। ये देखिए सनम अब यहाँ से आप आओ, आप आए बेटा, हमें रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दें। जी सनम जवेद को आज के केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड बात सुनो। मैंने कहा था कि आज चले चले मैं करता हूँ बात, बाहर जाके करते हैं, बाहर जाके करते हैं, बाहर जाके करते हैं। सनम जवेद को आज के केस में डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सनम जवेद निकल रही हैं। ये मनाजर है, आपने देखा हमेशा सनम जवेद की दूसरे केस में गिरफ्तारी हो जा रही है और अब सनम जवेद यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर जा रही हैं। ये मनाजर हैं, सनम जवेद को डिस्चार्ज कर दिया गया है काफी अरसे के बाद। सनम जवेद को देख सकते हैं सनम जवेद को डिस्चार्ज कर दिया गया है और एक काफी अरसे के बाद सनम निकल रही हैं। सनम की रिहाई हो चुकी है। ये अदालत के मनाजर हैं, आप देख सकते हैं सनम जवेद की रिहाई हो चुकी है। एक लंबे अरसे के बाद सनम जवेद की रिहाई हो गई है। एक सेकंड यार, रुक जाए, रुक जाए यार, रुक जाए भाई, रुक जाओ अब रुक जाओ, थोड़ा पीछे रहे यार अली भाई से बात कर रहा। एक सेकंड, एक सेकंड मैं बात कर रहा हूँ। सनम जवेद को डिस्चार्ज कर दिया गया है। चलें बस, चलें, सुने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे आप जानते हैं कि सनम जवेद को आज 13वें मुकदमे में FIA इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया था। रुक जाए, FIA इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया था जहां पे सनम के खिलाफ अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पे उकसाने का इल्जाम था। आज हम सुबह 9 बजे अदालत में आए। सनम जावेद को दोपहर 1 बजे प्रोड्यूस किया गया। 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अदालत में मुफस्सिल दलाइल हुए। 3:30 से लेकर 5:15 बजे तक तकरीबन 2 घंटे जज साहब ने अपना ऑर्डर डिक्टेट किया। तफसीली दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये भी मुकदमा 13वां सनम जावेद के खिलाफ जाली मुकदमा था। रुक जाओ, कोई मसला नहीं, किसी ने सुनो, रुक जाए, देखें और सारे का सारा सब करते हैं। और अब सनम जावेद बाज़ाब्ता तौर पर आप समझते हैं रिहा हो गई हैं। जब सब सनम जेल से निकली, जिस मुकदमे में इसको जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया या जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, अब भी इस्लामाबाद पुलिस ने कल जाके गुजरावाला से अरेस्ट किया। हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह हम सनम जावेद को अभी लेके बाहर निकल रहे हैं और कोई सनम जावेद को पुराने पैटर्न के मुताबिक अरेस्ट नहीं करने आया, यही हमारी उम्मीद है।
नहीं, ना ही हम यहाँ से अब सनम जेल से निकली जिस मुकदमे में इसको जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया या जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। अब भी इस्लामाबाद पुलिस ने कल जाके गुजरावाला से अरेस्ट किया। हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह हम सनम जावेद को अभी लेके बाहर निकल रहे हैं और कोई सनम जावेद को पुराने पैटर्न के मुताबिक अरेस्ट नहीं करने आया, यही हमारी उम्मीद है। नहीं, ना ही हम यहाँ से जल्दबाजी में भाग रहे हैं, ना ही हम कहीं जा रहे हैं। सनम जावेद ने 15-16 महीने जिस तरह का अपना रेजिस्टेंस या दिलेरी से, बहादुरी से, स्माइल दे के मुंह पे जिस मुकदमे को सामना किया है, जिस तरह इन मुकदमात का सामना किया, कतई तौर पर भी इसका करैक्टर आपके सामने डिफाइन हो गया कि ये एक बुज़दिल खातून नहीं है और बड़ी ही जवान मर्दी से, बड़ी ही इज्जत से और बड़ी बहादुरी से और पाकिस्तान की लिटिगेशन की तारीख में ये वाहिद खातून है जो इस उम्र में जिसको सबसे ज्यादा विक्टिमाइज किया गया और ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद खातून है जिससे इस उम्र में जिस तरीके से, ऑनरेबल तरीके से, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ तरीके से, इंतहाई दिलेरी से मुकदमात का सामना किया, ये अपनी मिसाल आप है। हम समझते हैं कि इसी तरह जिस तरह सनम जावेद खान है, इसी तरह जो बाकी खवातीन है, मैं बार बार कह रहा हूँ खवातीन है, ये हमारी सबकी सांझी माएं, बहनें, बेटियां और बीवियां, बराए मेहरबानी डॉक्टर आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जितनी खवातीन है, बाकी जो खवातीन है, जितनी खवातीन है, इनको इसी तरह सनम जावेद की तरह फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। आपसे हमारी गुजारिश ये होगी कि आज बहुत ज्यादा तफसीलन सनम जावेद से सवाल जवाब मत कीजिएगा, चंद एक सवाल कर लें, उसके बाद सुने। क्या कहेंगे आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है और मुझे कोई डर नहीं अगले मुकदमे का भी। मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, हर जगह आए हैं, जो मर्जी केस होता रहे, इंश्योर हैंडल कर लेंगे। चलो चलो यार, चलो भाई चलो। देखें जी, सनम जावेद एक लंबे अरसे के बाद सनम जावेद को रिहा कर दिया गया है। आप ये मनाजर देख सकते हैं, सनम जावेद को एक लंबे अरसे के बाद रिहा कर दिया गया है और अब सनम यहाँ से जा रही हैं। सनम जावेद की रिहाई हो गई है, एक लंबे अरसे के बाद सनम जावेद की रिहाई हो गई है। आप ये मनाजर देख सकते हैं। ये सनम अब जा रही है, सनम जावेद की रिहाई हो गई है, एक लंबे अरसे के बाद सनम जावेद की रिहाई हुई है। और अब सनम जावेद गाड़ी में बैठ गई हैं, सनम जावेद की रिहाई हो चुकी है। इस गाड़ी में सनम जावेद बैठ गई हैं, सनम जावेद की रिहाई हो गई है, एक लंबे अरसे के बाद सनम जावेद की रिहाई हुई है। ये मनाजर है इस टाइम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर के। तीसरा दिन है, तीसरा बड़ा फैसला है। कल इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इद्दत केस के हवाले से फैसला आया था और आज ये फैसला आया है। सनम कुछ कहेंगी आप? इमरान, हाँ सनम क्या कहेंगी, जो देखने वाले उनके पैगाम दे दें आप। देखिए, आप इस तरह जोर जबरदस्ती जुल्म से कुछ भी नहीं कर सकते। हम वहीं खड़े थे जहाँ हम 14 महीने बाद भी खड़े हैं। ठीक है, बहुत पहले भी वहीं खड़े थे। बहुत शुक्रिया जी। सनम जावेद अब रिहा होकर यहाँ से निकल चुकी हैं। ये मनाजर हैं, सनम जावेद अब यहाँ से चली गई हैं। ये मनाजर हैं, सनम जावेद एक लंबे अरसे के बाद रिहा हो चुकी है।